नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर एक किडनी पेशेंट कौन सी दाल खा सकता है। बहुत सारे पेशेंट की इंक्वायरी आती है कि हम किडनी के पेशेंट हैं, तो आखिर हम कौन सी दाल खाएं जिससे हमारा क्रेटिनिन का लेवल भी ना बढ़े, पोटेशियम और फॉस्फोरस भी मेंटेन रहे। तो आज इसी टॉपिक में मैं बात करती हूँ कि आखिर एक किडनी पेशेंट कौन सी दालें खा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक किडनी पेशेंट का प्रोटीन इंटेक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है या आपकी डायलिसिस हो रही है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक कम करना होगा जिससे आपका क्रेटिनिन ना बढ़े। इसके अलावा अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है, यानी कि यूरिन में झाग दिखाई दे रहा है, या आपके शरीर पे स्वेलिंग आ रही है, या आपके चेस्ट में या स्टमक में पानी का एक्युमुलेशन यानी कि फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, तो उस टाइम पे उस कंडीशन में आपको लाइट प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है। और लाइट प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है और क्रेटिनिन के लेवल को मेंटेन करती है, ना कि उल्टा उस चीज़ को बढ़ाती है। आखिर कौन सी ऐसी दाल है जो किडनी पेशेंट ले सकता है? तो अगर हम दाल की बात करते हैं तो जो सबसे पहली दाल है वो है पीली मूंग की दाल। येलो मूंग की दाल में लाइट प्रोटीन भी पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है और साथ ही साथ फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी कम होती है, जिससे पेशेंट का फॉस्फोरस पोटेशियम मेंटेन रहता है और क्रेटिनिन का लेवल भी नहीं बढ़ता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बीमार होता है, जैसे कि उसको बुखार हो गया है या लूज मोशन हो गया है, कोल्ड है या कफ है, तो हम डॉक्टर सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं लाइट प्रोटीन डाइट लेने की। तो लाइट प्रोटीन डाइट हमारी क्या होती है? मूंग की दाल। क्यों? क्योंकि मूंग की दाल क्या है? लाइट प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बीमारी है, चाहे वो लूज मोशन हो, चाहे वो फीवर हो, कोल्ड हो, कफ हो, ये क्या होता है धीरे धीरे कंट्रोल में होता है और आप 1 से 2 दिन में बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो एक किडनी पेशेंट भी मूंग की दाल खा सकता है। इसके अलावा आप मसूर की दाल और मोठ की दाल भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मसूर की दाल और मोठ की दाल में भी लाइट प्रोटीन होता है जो कि ईजिली एब्जॉर्ब होगा और आपका क्रेटिनिन के लेवल को भी नहीं बढ़ाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आखिर आपकी क्या कंडीशन है, आखिर आपका क्रेटिनिन का लेवल कितना जा रहा है, आपकी 1 वीक में कितनी बार डायलिसिस हो रही है, बॉडी में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है, यूरिन का आउटपुट क्या जा रहा है, या यूरिन में कितना प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है और इस कंडीशन पे ही आपकी दाल की डाइट को भी डिसाइड किया जाता है। डाइट आपको दी जाए या सिर्फ कैसे कौन से प्रोटीन दाल आपको दी जाए जिससे आपके शरीर में प्रोटीन की भी कमी ना हो और क्रेटिनिन के लेवल को भी बैलेंस किया जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर कोई किडनी का पेशेंट है, उसका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है या उसके बॉडी में स्वेलिंग आ रही है या पेशेंट डायलिसिस पे भी है, तो आखिर कौन सी दाल खा सकता है। तो एक किडनी का पेशेंट 3 ये दालें खा सकता है। एक येलो मूंग की दाल, दूसरी मसूर की दाल और तीसरी मोठ की दाल। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या डाइट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।